गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ टॉटोमेरिज्म वो हम लोग आज पढ़ने वाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने आइसोमेरिज्म के जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स है वो हमने कंप्लीट किए थे। कौन कौन से वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप? पहला था चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा था पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ था मेटामेरिज्म, एंड ये जो फिफ्थ वन है टॉटोमेरिज्म, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉटोमेरिज्म। मतलब जनरली अगर आप 12th स्टैंडर्ड में देखते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले हो। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब क्या कि जिसमें CO ग्रुप आपको मिलेगा, कीटो ग्रुप जिसे कहा जाता है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। यहाँ पे तो टॉटोमेरिज्म के चांसेस दिखाई देते हैं। सो मैकेनिज्म में भी, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी टॉटोमेरिज्म जहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म वहाँ पे रखी जाती है। सो इसलिए टॉटोमेरिज्म ये सिर्फ एज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ना पढ़ते हुए एक बेसिक कंसेप्ट फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ स्टडी ऑफ टॉटोमेरिज्म एट दिस स्टेज, बिकॉज इन 12th स्टैंडर्ड वो काफ़ी आसान हो जाता है जो भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे उसके लिए। सो बेसिकली व्हाट इज़ टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म में क्या होगा? देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एज इट इज़ अ आइसोमेरिज्म, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनेंगे, इसीलिए तो ये टाइप आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। बट यहाँ पे और क्या ऐसा है कि जहाँ ये अलग हो रहा है अदर आइसोमेरिज्म के टाइप से? तो यहाँ पे हम ये बच्चों बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आइसोमेरिज्म का टाइप है ये हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ज़्यादातर वहाँ पे कीटोन्स और अल्डिहाइड के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको टॉटोमेरिज्म दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, जनरली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। अब हाइड्रोजन का माइग्रेशन होने के बाद भी ओवरऑल स्ट्रक्चर में, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो अल्डिहाइड हो, ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि स्ट्रक्चर में बॉन्ड उतने ही होते हैं, ठीक है। मतलब ये आइसोमेरिज्म जो है, ये आइसोमेरिज्म को कुछ अलग तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसे कहा जाता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक आइसोमेरिज्म। अब डायनामिक क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर टॉटोमेरिज्म। 2-3 पॉइंट सिर्फ याद रखो। टॉटोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। स्ट्रक्चर्स आपको 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं। जनरली 2 स्ट्रक्चर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उतने मिलते हैं वो हम देखेंगे। टॉटोमेरिज्म को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और टॉटोमेरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म, और ये आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाने वाला एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूँगी, जो पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक में क्या करने हैं, अच्छे से लिख लेने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे आर। डेफिनेशन तो हम बना ही सकते हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में टॉटोमेरिज्म क्यों हो रहा है ये देखेंगे तो हम डेफिनेशन बना ही सकते हैं। तो डेफिनेशन बोर्ड पे लिखना कोई अलग नहीं है, क्योंकि 11th की टेक्स्ट बुक ऑलरेडी आपके पास होगी, ठीक है। नहीं होगी तो हम देख भी सकते हैं, PDF में बहुत सारे इसमें अवेलेबल भी हो जाता है 11th का टेक्स्ट बुक। सो 11th के टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन तो आपको मेंशन की है, बट व्हाट अबाउट द एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको आज दूंगी कि टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन तो बाद में भी हम पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। वो पॉइंट्स को आप भी बहुत अच्छे से अंडरलाइन करो। सेम कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ 2 or more structurally different molecule which are in rapid equilibrium with each other.
रैपिड इक्विलिब्रियम, ये जो वर्ड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम ये भी वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेम कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ टू और मोर स्ट्रक्चरली डिफरेंट मॉलिक्यूल विच आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ कंडीशन है कि जिस कंडीशन में टॉटोमेरिज्म हमको दिखाई देता है। कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, सबसे पहले तो ये यहाँ पे CO ग्रुप जो है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनमें दिखाई देगा। सेकेंड वन ये होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि अल्फा हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या होता है। द हाइड्रोजन विच इज़ अटैच टू अल्फा कार्बन इज सेड टू बी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि थर्ड कंडीशन है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है बट ये लिख लो। टॉटोमेरिज्म हमेशा यहाँ पे मिलता है आपको, बेस का प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। बेस का प्रेजेंस मतलब OH माइनस, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे टॉटोमेरिज्म दिखाई देता है। टॉटोमेरिज्म के जो दो फॉर्म्स होते हैं जिनको टॉटोमर्स कहा जाता है, वो फॉर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द इक्विलिब्रियम एरो। ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के एरो से हम उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। CO ग्रुप आपको कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे पहले आप थोड़ा सा याद करो। फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़ चुके हो। फंक्शनल ग्रुप्स में CO ग्रुप आपको कहाँ मिलता है, एक तो अल्डिहाइड है, दूसरा है कीटोन। बट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने क्या कही आपको कि अल्फा हाइड्रोजन का होना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये मैंने अभी बताया। द अल्फा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन, विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन इज नथिंग बट दैट कार्बन विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिख ली। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन है। कॉमनली इसे क्या कहा जाएगा, एसीटोन कहा जाएगा। बट IUPAC इसका नेम जो है वो क्या है, प्रोपैनोन। IUPAC नेम इसका क्या है, प्रोपैनोन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले समझ लो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन इज नथिंग बट दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। इसके बिल्कुल पास में जो कार्बन होता है उसे क्या कहा जाएगा, अल्फा कार्बन कहा जाएगा। और उस कार्बन को जितने हाइड्रोजन अटैच है उनको क्या कहा जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। मतलब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो यहाँ पे अल्फा जो भी कार्बन है वो कितने मिल रहे हैं आपको, अल्फा कार्बन 2 है। बट अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं इन अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपैनोन। प्रोपैनोन के स्ट्रक्चर में 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH3 होगा। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि टॉटोमेरिज्म किसके प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में होता है। और अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। अब बेस अगर यहाँ पे प्रेजेंट है OH माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ अलग रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाई देगी। बट हमें वो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, शॉर्ट में आपको 11th में पढ़ना है कि कैसे टॉटोमेरिज्म हम दिखा सकते हैं। इट इज जस्ट चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ डबल बॉन्ड, इट इज जस्ट चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। मतलब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ खींच लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा। तो आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, आप ज़रा देखो यहाँ पे होगा CH2,
यहाँ पे C, यहाँ पे OH हो गया, CH3 एज इट इज। बट आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो आपको सेम रखने हैं। कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3। यहाँ पे वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो हमने यहाँ पे एक बॉन्ड क्या किया, डाल दिया। सो इट इज द फॉर्म, ये दो फॉर्म है देखो, इन दोनों भी फॉर्म्स में कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन का नंबर सेम होगा, इसलिए ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट है इसे IUPAC से क्या कहा जाएगा, ये प्रोपैनोन है। ये क्या है, प्रोपैनोन। और ये जो फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, ये फॉर्म को क्या कहा जाता है, इस फॉर्म को यहाँ पे कहा जाता है कि ये फॉर्म एक तरीके का आपका ऐसा फॉर्म है कि इसे इनॉल फॉर्म कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म का मतलब क्या है, इन मतलब हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये दो तरीके से है। इन मतलब डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होगा, ओल मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C यहाँ पे मिल रहा है मतलब इन है यहाँ पे, और OH ग्रुप है मतलब ऑल है। इसलिए ये वाला लास्ट वाला E जो है वो हटा के यहाँ पे इस फॉर्म को क्या कहा गया है, इनॉल फॉर्म कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इनॉल फॉर्म कहा गया। बट हमेशा के लिए ये याद रखो, अब यहाँ पे बात आ रही है डायनामिक इक्विलिब्रियम को आपको रिप्रेजेंट करना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो ये आपने लिया था पहले प्रोपैनोन, OH माइनस के प्रेजेंस में, मतलब किसी भी बेस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया इनॉल में। ठीक है, मतलब मिक्सचर में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोपैनोन भी मिलता है और इनॉल भी मिलता है। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कॉन्स्टेंटली प्रोपैनोन इनॉल में चेंज होगा, इनॉल प्रोपैनोन में चेंज होगा, फिर से प्रोपैनोन इनॉल में चेंज होगा। इस तरीके से ये पोजीशन चलती रहती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इसे कहा जाता है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है ये समझ में आना चाहिए। ये दो जो फॉर्म्स है, ये दोनों भी फॉर्म्स को, दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। डायनामिक क्यों कहा गया है, बिकॉज ऐसा नहीं कि प्रोपैनोन एक बार इनॉल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं होता। इनॉल फिर से प्रोपैनोन में कन्वर्ट होगा, प्रोपैनोन फिर से इनॉल में कन्वर्ट होगा, इन दिस वे। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और यू कैन से इट इज़ अ रैपिड इक्विलिब्रियम। रैपिड क्यों कहा गया है, ये रैपिड जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये काफ़ी रैपिड प्रोसेस है, मतलब प्रोपैनोन से इनॉल में कन्वर्ट होना, इनॉल से प्रोपैनोन में कन्वर्ट होना, ये काफ़ी यहाँ पे रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस कहा जाता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म का जो पार्ट है, ये पार्ट को डायनामिक या रैपिड इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे कीटो इनॉल फॉर्म क्यों कहा जाएगा, कीटो इनॉल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कीटो इनॉल फॉर्म मतलब डबल CO का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब इनॉल मतलब क्या है आपको पता है, यहाँ पे हमने कीटोन लिया था और यहाँ पे इनॉल फॉर्म हुआ, इसलिए इस टॉटोमेरिज्म को क्या कहा जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाएगा। सो अगेन ये डेफिनेशन को अच्छे से देखो, डेफिनेशन में क्या दिया है उन्होंने, सेम कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ 2 और मोर स्ट्रक्चरली डिफरेंट मॉलिक्यूल, यही कंपाउंड है वही एग्जिस्ट कर रहा है एज अ इनॉल फॉर्म। ठीक है, आर इन अ रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दे आर इन अ रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब प्रोपैनोन इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल प्रोपैनोन में कन्वर्ट होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी, इसलिए इसे रैपिड या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और टॉटोमेरिज्म जनरली आपको कहाँ दिखाई देता है, टॉटोमेरिज्म आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जहाँ पे ये CO ग्रुप आपको मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अब भी मैंने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप। अब सपोज मैंने अगर यहाँ पे कहा कि आप काउंट करो कितने अल्फा कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली मैंने आपको दिया है, आपको काउंट करना आना चाहिए। अभी अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है, सबसे पहले हम देखेंगे ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साइड में जो कार्बन है
वो कार्बन को क्या कहा जाएगा, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे इस अल्फा कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब आप बोलोगे कि मैडम इसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो इस हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वो अटैच होना चाहिए, ये डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन जो होगा ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन जो होगा ये अल्फा हाइड्रोजन है। इन दिस वे, सो दिस इज द लास्ट part of or last you can say type of structural isomerism which is tautomerism, ठीक है।